Morning student, myself Preeti Kohli will be explain chapter 2 continue of this chapter diverse natural resources of the world. Today we will take our topic natural vegetation and wildlife. आपने देखा है जो नेचुरल वेजिटेशन है जितने भी हो वो हमारा जो ओरिजिनल वेजिटेशन जो हमारा एरिया का grown under a particular climatic condition without human assistance or interference. This refers to natural vegetation जो बिना किसी ह्यूमन के असिस्टेंट या क्लाइमेटिक कंडीशन से या अपने आप ही स्वाभाविक ग्रोन हो जाता है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन के रूप में जानते हैं. द नेचुरल वेजिटेशन ऑन द अर्थ जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड थॉर्न एंड स्क्रब. नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत आपके ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, थॉर्न है और स्क्रब से ये सारी चीज़ें आती हैं. इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर उस एरिया में कितनी आपकी रेनफॉल है, कितना हाई रेनफॉल है, कितना फॉरेस्ट कवर्ड है, वहाँ की जो एरिया है मॉडरेट है रेनफॉल वहाँ पर, या उनका वहाँ का ग्रासलैंड कितना है, लो रेनफॉल है. इस तरह से ये सारी चीज़ें वो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन वेरियस विद लैटिट्यूड एज वेल एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर. अगर हम इक्वेटर की तरफ मूव करें तो हम देखेंगे कि ये जनरली जो वेजिटेशन है वो डिक्रीज हो जाती है प्लेस टू प्लेस वेरियस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. नेचुरल वेजिटेशन आपकी वाइल्ड लाइफ को भी इसके लिए भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे देश का, क्योंकि जितना भी आपका मान लीजिए प्लांट्स हैं आपको फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल है, फायरवुड, टिम्बर, वुड पल्प, ये सारी चीज़ें आपको नेचुरल वेजिटेशन से मिलती है. तो आप लोग जानते हैं कि ये होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी ये फॉरेस्ट होम होते हैं. तो इसकी कंट्रोल के लिए आप लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ब्रिंग रेनफॉल, प्रिवेंट सॉइल इरोशन, कंट्रोल फ्लड, ड्राउट, ensure a livelihood for a large number of tribal communities and forest dwellers. इस तरह से इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और thus they are of great significance to man. इस तरह से ये ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी वो रेफर्स करती है एनिमल से, बर्ड से, इंसेक्ट से और वर्म्स जो आपके कीड़े मकोड़े हैं, इन सबसे वाइल्ड लाइफ आपकी रेफर करती है. इसमें आपके जो जैसे जो जितना भी एनिमल्स हैं वो आपको मिल्क, मीट, एग और हनी, ये सारी चीज़ें, फर्दर्स हैं, हाइड, स्किन, ये सब आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से ही प्राप्त होते हैं. इनके द्वारा आप लोग देखते हैं कि अपनी फार्म्स को भी आप फ्लो करते हैं और एक प्लेस से अनदर प्लेस पर अगर आपको कोई गुड्स कैरी करनी है या बर्डन कैरी करना है तो भी आप इनका यूज़ करते हैं. द डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड इनटू ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल. इस तरह से जो हमारे डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज करके ह्यूमस और हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. इस तरह से हमारे जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो इस तरह बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं. देयर इज़ आ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट विच इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम. इस तरह से दोनों के बीच में जो फिजिकल एनवायरमेंटल जो रिलेशनशिप है उसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं. और यही इसके ऊपर मैन भी सर्वाइव करता है या डिपेंड रहता है. और यहाँ पर 10 प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ. इसी तरह से प्लांट और एनिमल्स दोनों ही हमारे यहाँ पर जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस हैं वो दोनों पृथ्वी पर बनाते हैं.